क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अभी तक जो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बैनर लगा नहीं था, लेकिन अब जो है बैनर पूरी तरह से अब लग रहा है। देख सकते हैं कि मेन गेट का जो बैनर है लग गया है और बगल में भी कुछ बैनर लग गए हैं। देख सकते हैं इधर सड़क पर अगर देखें तो चारों तरफ जो है बैनर लगाए गए हैं। अभी फ़िलहाल बहुत सारे बैनर अभी चिपकाए जा रहे हैं और फिर लगाए जाएंगे। करीब 3 बजे सुबह का समय है और कितना मुश्किल होता है संघर्ष करना, किस तरह से मिशन को पूरा करना होता है, ये हमारे कार्यकर्ताओं से यदि पूछा जाए तो वो बताएंगे। रात भर जग कर किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशन को बढ़ाया जाता है और कैसे बहुजन समाज को आगे बढ़ाया जाता है, ये देख सकते हैं हमारे पदाधिकारी आज़ाद समाज पार्टी से। मैं खुद परिचय लेना चाहूँगा। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम अमित गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश के कार्यालय का इंचार्ज हूँ और प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। ज्योतिबा फूले जी की जयंती जो 11 तारीख को थी और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसके उपलक्ष्य में आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के ये साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में किया है, जिसके लिए यहाँ तैयारी चल रही है। आज सुबह अभी आप देख रहे हैं सुबह के 3:30 बजे का समय है। यहाँ पे बैनर पोस्टर का काम हम सभी लोग करवा रहे हैं और पिछड़े वर्ग के अधिकार जो इन सरकारों में छीने जा रहे हैं उसको बचाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए ये एक सम्मेलन रखा गया है, जिससे हम 27% जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता है, उनके अतिरिक्त हम उनके अति पिछड़ी जातियों के लिए 15% आरक्षण की मांग करने के लिए ये मंच हमने रखा है। और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में उनको भूमि आवंटन करने के लिए हमने मांग रखी है, बैकलॉग भरने के लिए हमने ये मांगे रखी हैं। इस तरह के बहुत ही अहम मुद्दे जो पिछड़े समाज के हैं, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के हैं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये आज पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में है। इसमें कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। और देखिए, आप साथ में देखिए, इसमें पाल हैं, हाँ 13 हो गया, पाल है, प्रजापति हैं, असरफीलाल मौर्य हैं, पटेल हैं, सुनील पटेल है, राजकुमार पाल है, आलोक यादव जी हैं, अमित गुर्जर जी हैं, अरविंद वर्मा जी हैं, मनोज यादव जी हैं, यशवंत मौर्य हैं, रविंदर भाटी जी हैं, गुज्जर सतीश चौधरी सतपाल जी हैं। तो सभी पिछड़ी समाज के जो जाति हैं, पाल, कश्यप, तेली, तंबुली जितने भी हैं, सबका हमने क्लब करके यहाँ पे एक हमारी पार्टी में सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को जितनी संख्या है उस तरह से आधारित पे हम लोग काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिला। आज़ाद समाज पार्टी जो 85% बहुजन समाज है उसको एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने का काम जो पिछली पार्टी छोड़ दी है उसको करने का काम कर रही है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। 2027 में एक बड़ा बदलाव आपको उत्तर प्रदेश में नज़र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बहुत बहुत साधुवाद। और अभी आपने सुना आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कि पिछड़ा वर्ग का जो है सम्मेलन है और भारी मात्रा में यहाँ पर एक जनसैलाब देखने को मिलेगा। सर, पूछना चाहेंगे कि मतलब अब तक जितनी भी रैलियाँ हुई है, लगभग 10 से लेकर 20 लाख लोगों तक की भीड़ रही है। अभी उतनी क्षमता नहीं है कि किस तरह से भीड़ को कवर कर पाएंगे आप लोग? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन जो है ये कार्यक्रम अभी हो रहा है। इसके पहले हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के 18 कार्यक्रम 18 मंडल में किए, जिसमें जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी में, उसको समाज को दिशा दिखाने के लिए हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन सभी 18 मंडल में किया। उसके बाद हमने एक मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाने के लिए मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम भी हमने किया था। उसके बाद ये भी पिछड़ा हो रहा है। इसके पहले अभी हमारी आपने देखा होगा कि बाराबंकी में एक बहुत बड़ी रैली, इसमें लाखों की संख्या में लोग थे। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले हमारी लखीमपुर में एक सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसके पहले मुजफ्फरनगर हुई, उसके बाद आगरा हुई, उसके बाद आपके जौनपुर में हुई, कानपुर में हुई, फिर आपके संत कबीर नगर में हुई, अभी बदायूं में होने वाली। ऐसे बहुत सी रैलियाँ हमारी प्लान है। और इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो कारवा है वो अब 400 जो 3 सीटें हैं विधानसभा की, उस पर बस यात्रा का कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है। ये रैलियाँ लगातार चलती रहती हैं क्योंकि हमें शासन सत्ता में आना है, इसलिए हमारी पार्टी लगातार
काम कर रही है ज़मीन पर सत्ता हासिल करने के लिए जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने की जो कोशिश होती है वो हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह 4 बजे का समय है, यहाँ पे किस तरह से कार्यकर्ता हमारे कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। हम सब यहाँ पे हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सीनियर साथी यहाँ पे हैं, हम लोग सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुजन समाज बनाने, क्योंकि जो पहले आरपीआई पार्टी बनी जो अपने मिशन मोड से हट गई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनी वो भी अपने मिशन से विलक्षित हो गई, उसके बाद अब आज़ाद समाज पार्टी आई मैदान में जो 85% बहुजन समाज को संगठित करके एक बहुत बड़ी शक्ति बनाकर सत्ता को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। और जो सत्ता है, क्योंकि वही एक मास्टर चाबी है जिसे सभी तालों को खोला जा सकता है। इस समाज में जो गरीबी है, भुखमरी, मुफलिसी की जीवन जो दिख रहा है, जो मुख्य पदों से पे नहीं है, बैकलॉग इतना ज़्यादा भरा है, कहीं भी आप जाके देखिए एक वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है। तो ये जो हकमारी हुई है, हम चाहते हैं कि जिस देश में जितनी भी जिसकी संख्या है, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसीलिए हम लोग पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं। हमारी लड़ाई किसी से धार्मिक नहीं है, ना ही हम किसी धार्मिक लड़ाई लड़ते हैं, ना ही हमें किसी से कोई लड़ाई अलग से लड़ने की। हम हकमारी के खिलाफ हक लेने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये हमारी समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे की लड़ाई है जो हम लोग यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के लोग लड़ते हैं। जय भीम साथियों। जो बस की बात कर रहे थे, सत्ता परिवर्तन यात्रा जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले हैं कि 403 विधानसभाओं में निकाली जाएगी, तो सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है इसका मकसद क्या है? जो सीटें हैं विधानसभा की वहाँ पे हमारे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। तो जो रैली, जो ये बस यात्रा निकलेगी वो सभी विधानसभा में जाएगी और सभी विधानसभा में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैलियाँ एक तरह से छोटी रैली की तरह से होगा कि जब विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी रैलियाँ जो है, अभी जो हम बड़े स्तर पर, मंडल स्तर पर और जोन स्तर पर कर रहे थे, वो मंडल और जोन से अब विधानसभा स्तर पर हम बस यात्रा के हिसाब से करेंगे। एक दिन में 2 या 3 विधानसभा को कवर करते हुए चलेंगे, जहाँ पे एक जिले में 2 या 3 सीटें जो हैं जहाँ पे ये होगा, एक सीटें छोड़ के हम लोग हर सीटों पे जाएंगे। वहाँ पे हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना जनसभा का कार्यक्रम करवाएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इस तरह से हमारी जो जनता से सीधा जुड़ाव होगा। और जो वोट तब्दीली की बात है, जो हकमारी इस समय सरकार का, वर्तमान सरकार की जो नीयत है, नीति और नीयत में जो अंतर है वो हम बताने का काम करें। इसीलिए ये यात्रा जो है विधानसभा स्तर पर बूथ को मजबूत करने के लिए और सेक्टर को मजबूत करने के लिए, उनके साथियों को दिखाने के लिए, और एक बड़ी ताकत जो है आज़ाद समाज पार्टी बढ़ के 2027 में आएगी, इसलिए दिखाया जा रहा है। एक सवाल, जो अभी आपने सत्ता पार्टी की बात की, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने लखीमपुर खीरी में जो परमिशन नहीं मिल पा रही थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर, अचानक में ये किस तरह से सरकार का मूड बदल गया कि अब वो जयंती मनाने लगी और 403 विधानसभाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करने लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, और अभी देखिए आजमगढ़ में कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए थे, जिसको लेकर शिकायत दर्ज करने गए थे, तो उनको पीटा गया पुलिस द्वारा। तो ये डबल रवैया जो है, मानसिकता है, इसको लेकर क्या करना चाहते हैं सरकार की? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब ये युवा साथी अर्चना यात्रा करवाते हैं तब तो इनको पर फूल बरसाते हैं, और जब ये नौकरी मांगते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, तब इनको पर डंडे बरसाए जाते हैं। ये इनका एक चेहरा है। उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का डाटा उठा के देख, 11,643 घटनाएं SC ST के लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में हुई, जो पूरे भारत में नंबर 1 है। इसके बाद बिहार है, राजस्थान है, अन्य जगह पे है। तो ये सरकार, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग जो सरकार में बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो लोग हैं, इनका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित हो। और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से, उनके ऊपर कालिक लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है। बाबा साहब एक संघर्ष का नाम है। बाबा साहब अब एक विचार के रूप में आ चुके हैं। वो जीवित से, अब जब वो जीवित थे उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, आज उनका विचार बहुत प्रभाव बनकर पूरे भारत में फैल चुका है। और आप जो कह रहे थे कि सभी पार्टी के लोग उनकी पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये अंबेडकर युग का आरंभ है। अंबेडकर युग आने वाला है। सबने राज कर लिया, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय राज कर लिया, बीजेपी ने राज कर लिया, अब अम्बेडकरवादियों का समय आ चुका है। और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इस
मुहिम को बहुत तेज़ी से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है, और पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अब राज करने का समय आ गया है। अम्बेडकर युग का प्रॉब्लम हो रहा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा जो बहुजन समाज की विचारधारा है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे आधारित है, समता समानता बंधुत्व भाईचारे पे आधारित है, तो ये विचारधारा आज पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैलने लगी है। लोग जान चुके हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद से लोग दूर हट रहे हैं और तर्कवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। उसी का आपको दिख रहा है कि आज कितने बड़ी संख्या में पूरे देखिए पूरे सभी पार्टी कोई भी पार्टी आज ऐसी नहीं है जो अम्बेडकर साहब की अपमान करना चाहती है। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और सभी लोग उनके क्योंकि जानते हैं कि इस देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, गरीब तबका है, जो पिछड़े समाज के लोग, किसान हैं, नौजवान हैं, रोजगार, सब जान चुके हैं और सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित हो चुके हैं, उनके विचारों पर चलने लगे हैं। बहुत जल्दी आपको उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार मिलेगी और केंद्र में भी आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा उलटफेर 2029 में करेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ज़मीन का नेता बताया जाता है और कुल मिलाकर आप लोगों का जो संघर्ष है, रात भर जग कर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, और देख सकते हैं साथियों, आप पूरी रात भर जग कर, मैं खुद आया और आने के बाद जैसा कि आपको बता दें साथियों कि ये गेट बंद है, मतलब अंदर एंट्री नहीं है। अभी फ़िलहाल सुबह को ही हो सकता है कि एंट्री हो, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं साथियों कि कितनी मेहनत की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा। रात भर जग कर ये सभी जितने भी हैं कार्यकर्ता लगे हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाने के लिए, और एक बहुत बड़ा बैनर अभी तैयार हो गया। देखिए साथियों, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम मुस्लिम भाईचारा कमेटी सुल्तानपुर तत्वाधान पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन दिनांक 13 अप्रैल 2026 समय सुबह 11 बजे। आप सभी आमंत्रित हैं। और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी एवं संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। तो साथियों, आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये बहुत बड़ा बैनर जो है पूरी तरह से तैयार है, अब लगने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बैनर हैं जो बड़े बड़े अभी बनाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद का ये सम्मेलन होने वाला है कितना भव्य होने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पर ये पूरा जो सड़क है जाम देखने को मिले, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो किस तरह से देखने को मिलता है। अब बता दें साथियों कि जो मेन गेट था और मेन गेट का जो बैनर लग चुका है, और इधर देखिए बगल में भी आपको मिलेंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो बैनर है। ये देखिए साथियों, चारों तरफ अब जो है बैनर लगाए गए हैं, और ये करीब 3:30 बजे का वक्त है, और 3:30 बजे के समय में आप देख सकते हैं साथियों चारों तरफ जो बैनर अब लगाए गए हैं। और अभी रोड का माहौल देख सकते हैं, बहुत गाड़ियां कम चल रही हैं। वजह यह है कि अभी 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है, और 3 बजे के समय में आप देख सकते हैं कि इस तरह की भीड़ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साथियों अभी पूरी तरह से सन्नाटा है, और जैसे ही सुबह होगी, सुबह होने के बाद ही आपको रोड पर आवागमन देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी रात का समय है। वैसे साथियों इस संघर्ष को लेकर यदि मैं बात करूं तो कार्यकर्ताओं का संघर्ष तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों का कितना बड़ा संघर्ष होता है आप समझ सकते हैं कि हम पूरी रात भर कैसे काटे होंगे। यहाँ से मतलब दूर दूर तक कोई जगह नहीं रही जहाँ पर हम आराम कर सकते थे, लेकिन हम आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि देखिए आज़ाद समाज पार्टी का जो कारवा है किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे उनके कार्यकर्ता जो है संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जैसे यूट्यूबर हों या फिर पत्रकार हों या फिर इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी है, चाहे ब्लॉगर हो, किस तरह से संघर्ष करता है, रात रात भर जग कर कैसे कैसे रातें काटता है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो शायद इस बात को अंदाज़ा लगाते ही होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी देख सकते हैं कि क्या माहौल है। और इस महासम्मेलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है। और जैसा कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी
महोदय ने अपनी जो राय रखी, इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय हिंद।